ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज की चर्चा का विषय है, अगर आपके कुल देवी देवता आपसे रूठ गए हैं और वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं और किसी बाबा तांत्रिक ने आपके घर में कुछ करवा दिया है, आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपके कई एक दुश्मन हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, कई एक प्रयोग करवा रहे हैं आपके ऊपर, जादू टोना सब कुछ आपके ऊपर करवा रहे हैं और आप बार बार परेशान रहने लगे हैं। आप ना तो सो पाते हैं चैन से, ना तो खा पाते हैं, बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो प्यारे साथियों, इसके उपाय के लिए किसी बाबा तांत्रिक के पास ना भागें, सबसे अच्छा है अपने कुल देवी या देवता को मना लें। प्यारे साथियों, आप 1000 टोटके प्रयोग करोगे किसी बाबा तांत्रिक के सुने हुए, उससे बेहतर है कि आप आपके पूजनीय जो कुल देवी देवता हैं उनकी शरण में चले जाइएगा, उन्हें मनाइएगा। प्यारे साथियों, अगर आप अपने कुल देवता को मना लेते हैं तो किसी टोटका टोना किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रयोग आपको करना नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों, ये और अनेक प्रयोगों से एक प्रयोग रामबाण उपाय है। अगर आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कोई भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, अपने कुल देवी या देवता को आपको खुश करना है। इसके लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? प्यारे साथियों, आपको इसके लिए कुछ वस्तुएं प्रयोग में लेनी है, वो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। आपको कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लेनी है? प्यारे साथियों, एक तो आपको लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा, उसके बाद में आपको लेना है चंदन, फिर उसके बाद में आपको क्या लेना है, भस्म, फिर आपको क्या लेना है, लाल धागा, और आपको क्या लेना है, हल्दी, कोयला और लोबान का धूप। प्यारे साथियों, इन सभी वस्तुओं को लेकर के प्यारे साथियों आपको क्या करना है, लाल कपड़ा जो आपने इस प्रयोग में जो वस्तुएं ली हैं उसमें लाल कपड़ा भी है, वो लाल कपड़ा आपको पहले बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको चंदन जो लिया, थोड़ा सा चंदन डाल देना है, थोड़ी सी भस्म डाल देनी है, और उसके बाद वो हल्दी का जो एक आपने पीस लिया है वो भी डाल देना है। फिर आपको कोयला आपने लिया है वो भी उस पर डाल देना है, और लोबान का जो धूप लिया है वो भी आपको, उसमें लोबान है वो भी आपको डाल देना है। और जो लाल धागा है उससे आपको उसकी गांठ बना करके उस लाल धागे से उसको बांध देना है। प्यारे साथियों, फिर आपको क्या करना है, आपका जो मुख्य द्वार है, जो आपका घर होता है, घर का जो मेन गेट होता है, उसके आपको अंदर साइड इसको बांधना है। लेकिन यह प्रयोग ध्यान रहे किसी पुरुष से करवाना है। इस प्रयोग को कोई महिला नहीं कर सकती है। कोई भी आपके घर में अगर कोई पुरुष है तो इससे ये प्रयोग करवाइएगा। कोई बड़ा बेटा है, कोई भी है, उससे आप ये प्रयोग करवा सकते हैं। उसके बाद में प्यारे साथियों, यह प्रयोग आपको करना कैसे है, ये जो पोटली आपने बना ली है इसको घर के मेन गेट है ना, उसके अंदर की तरफ, जो मेन गेट होता है उसके अंदर की तरफ आपकी कुल देवी देवता का स्थान होता है। प्यारे साथियों, जो आपने घर बनाया हुआ है, पूरे घर में प्रत्येक कोने पर और प्रत्येक दिशा में हर एक देवी देवताओं का वास होता है। आप कोई प्रयोग करते हैं तो कहीं आपने कोई देवता का स्थान पश्चिम में है तो वहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कहीं कोई किसी देवता का स्थान आपके उत्तर में है तो वहाँ पर आपका प्रयोग करना पड़ेगा। कोई देवता का स्थान आपको पूरब में है तो वहाँ पर रह कर के प्रयोग करना पड़ेगा। कोई देवता का स्थान अगर दक्षिण दिशा में है तो वहाँ पर रह कर के ये प्रयोग करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, दिशाएं होती हैं, इन सारी दिशाओं में रह कर के वो प्रयोग करने पड़ते हैं।
जो आपके कुल देवी देवता का स्थान होता है तो मेन गेट के अंदर की तरफ स्थान होता है। तो आपने कोई भी घर का बड़ा सदस्य है उससे आपको ये बंधवा देना है। कोई भी महिला इस प्रयोग को नहीं कर सकती है। प्यारे साथियों, ये बांधना कब है आपको? ये आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम समय होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप इसे बांध सकते हैं। अगर पूर्णिमा है तो उस दिन भी आप बांध सकते हैं, या आपके कोई कुल देवी देवता जो होते हैं उन सभी कुल देवी देवताओं के अलग अलग दिन भी होते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपकी कुल देवी जो देवता है उनका आपको दिन पता है तो आप उस दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। हर एक कुल देवी देवता का अलग अलग तिथि समय होता है। प्यारे साथियों, किसी देवता का पंचमी का समय होता है, किसी देवता का अष्टमी का समय होता है, किसी देवता का नवमी का समय होता है। प्यारे साथियों, जिस देवता आपके जो भी कुल देवता हैं उनका जो दिन है, समय है, उस दिन आपको बांध देना है मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ। प्यारे साथियों, एक काम और करना है, आपको अपने कुल देवता को अपने घर में हर समय आप जो भी भोजन करते हैं तो अपने भोजन खाने से पहले, आप भोजन को खाने जाते हैं उससे पहले अपने कुल देवी देवता को भी आपने भोग लगा देना है। प्यारे साथियों, घर में जो रोटी बनती है तो वो रोटी सबसे पहले आपको पहली रोटी गाय को देनी होती है, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए होती है और तीसरी रोटी किसके लिए होती है? कौवे के लिए होती है। या फिर आप एक ही रोटी है उसका आधा पीस आप गाय को खिला सकते हैं और आधे में से आधा पीस कुत्ते के लिए होता है, आधा पीस जो तिहाई हिस्सा बचा हुआ है वो किसके लिए? कौवे के लिए होता है। उसके बाद में आपने अपने कुल देवी देवता के लिए भोग लगा देना है। भोग तो हम कुल देवी देवता को लगाते हैं लेकिन बाद में ग्रहण तो हम स्वयं ही करते हैं। वो तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें सिर्फ महक चाहिए होती है, लेकिन आपके प्रति वो श्रद्धा भाव देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितने सच्चे हृदय से मेरी सेवा कर रहा है, मुझे भोजन दे रहा है। तो प्यारे साथी, प्रत्येक दिन आपको अपने खाने से पहले आपने कुल देवी देवता को भोग लगाना है। उसके बाद में घर का कोई भी बड़ा सदस्य, पुरुष जो भी हो, वो उस प्रसाद को पा सकता है। प्यारे साथियों, आप अपने कुल देवी या देवता को प्रत्येक दिन भोग लगाएं तो आपके कुल देवी या देवता कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे। प्यारे साथियों, जब आपके कुल देवी देवता रुष्ट नहीं होंगे तो आपके घर कोई भी तंत्र बाधा पैर तक नहीं मार सकती। घुसने की तो बात तक छोड़ो, कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो आपके घर पे कुछ करवाता है लेकिन वो कुछ नहीं करवा पाएगा अगर आपके कुल देवी देवता आपका साथ दे रहे हैं तो, क्योंकि वो जो भी तंत्र विद्या है उसको आपके घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। मेन गेट के द्वार पर ही उनका स्थान है, वो द्वार से अंदर नहीं आने देंगे। प्यारे साथियों, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अपने कुल देवी देवता को कभी ना भूलें। अपने स्वयं के खाने से पहले अपने कुल या देवी देवता का ध्यान रखें, उनका भोग लगाएं। प्यारे साथियों, जो भी इस भोग को ग्रहण करता है उसके साथ में कभी भी बीमारी जैसी समस्या कोई भी जल्दी पनपती नहीं है। प्यारे साथियों, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। प्यारे साथियों, ऐसा आप प्रत्येक दिन करें, आप यह प्रयोग करें। साथ साथ में आज से ही अपने कुल देवी देवता को भोजन खिलाना शुरू कर दें अगर आपने नहीं खिलाया है अभी तक तो। प्यारे साथियों, आपको अगर ये भी नहीं पता है कि हमारे कुल देवी या देवता कौन है तो आप अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर के कहीं पर अभी आप जहाँ भी आपका पूजा स्थल जहाँ पर भी है वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। कहेंगे कि हे देवी देवता, कुल देवी देवता, आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, आप सहृदय उन्हें बुलाएंगे
तो वो अवश्य आएंगे, आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपके कुल देवी देवता आपका साथ देंगे तो आपके घर कोई तंत्र बाधा क्रिया, भूत प्रेत बाधा जैसी समस्या कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपका घर हमेशा निरोगी रहेगा। आपके सदस्य कभी भी, आपके घर के परिवार के सदस्य कोई भी कभी किसी भी समस्या से नहीं जूझेगा। प्यारे साथियों, यह प्रयोग बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसे एक बार अवश्य करके देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपने इस प्रयोग को एक बार कर लिया तो आपको यह प्रयोग बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में ही आपका सारा कार्य, जो भी कार्य रुका हुआ पड़ा था, बहुत दिनों से कार्य नहीं हो पा रहा था, वो सारा कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।